बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ मोहसिन बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए जो खबर लेके आया हूँ नाजरीन, आज ना कोई मारदार की खबर है, ना हमने कोई ऑपरेशन किया है, ना हमने किसी शख्स को मारा है, ना किसी के ऊपर हमला किया है, लेकिन एक ऐसी चीज़, एक ऐसी खबर जिसके इंतज़ार में हम काफ़ी तवील अरसे से थे, जिसकी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, माशियत के लिए एक बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी खबर लेके आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और एक ऐसा मामला जिसके ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान होशियार बल्कि चीनी इंजीनियर्स ने भी बाकायदा तौर पे जश्न मनाया है। और एक ऐसा ख़जाना जो पाकिस्तान की सरज़मीन से निकला है, पाकिस्तान की सरज़मीन से निकला है, और जिसको आप आज के जदीद दौर में कुदरती वसाइल या नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं, पाकिस्तान को उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। अब सवाल यह है कि यह ख़जाना जो हाथ लगा है ये पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे मिला है, और ये अगर मिल गया है तो ये किस किस्म का ख़जाना है। उसमें तेल मिला है, गैस मिली है, उसमें कुछ सोना तांबा मिला है, और उसके बाद अगर ख़जाना मिल भी गया है तो ये कितने साल के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कारआमद होगा, और पाकिस्तान इससे कितना फ़ायदा उठा सकता है। और फिर इस सारे बीचों बीच 1-2 महीने के अंदर पाकिस्तान ने 2 बड़े अहम महाजों के ऊपर जो कामयाबियां हासिल की हैं, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की माशियत क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद व बर वक्त खबरें मिलती रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ये जो कुदरती वसाइल होते हैं ये बुनियादी तौर पे कुदरत का तोहफ़ा होते हैं, ये इसमें किसी मुल्क का कोई कमाल नहीं है। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर कुदरती वसाइल हैं, मिसाल के तौर पे वहाँ पे कॉपर पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, हत्ता के ऑयल के रिजर्व्स हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं, ये इसमें कुदरत की मेहरबानी है, ये कुदरत का इनाम होता है। लेकिन इसमें मसला ये है कि हर मुल्क के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मिसाल के तौर पर वो सोना निकाल सकें, ना ही हर मुल्क के इस किस्म के रिसोर्सेज को तलाश कर सकता है, उसके पास इतने वसाइल नहीं होते। उसकी मिसाल मैं ये देना चाहता हूँ कि आपको याद ये होगा कि पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग का एक मामला बड़ी खबरों में सुना होगा। पाकिस्तान के जो चागी का इलाका है, जो वहाँ पे सोने के जो ज़खायर हैं, वहाँ पे कहा ये जाता है कि वहाँ पे कॉपर के जो बड़े ज़खायर हैं दुनिया के, वहाँ में से एक ज़ख़ीरा वहाँ पे मौजूद है, सोने और तांबे का बड़ा ज़ख़ीरा वहाँ पे है ही है, लेकिन पाकिस्तान के पास वहाँ से निकालने की सलाहियत नहीं है। तो हमने माजी में क्या किया, चीनी और कनाडा की कंपनी जो है उसके जॉइंट वेंचर्स हैं उसको ठेका हमने दे दिया, लेकिन वो दराजे का शिकार हो गया, जिसके बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को $6 अरब का फ़ाइन कर दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिसंबर को BBC ने यह खबर लगाई कि इस मनसूबे के हवाले से जो तिजियान कंपनी थी, जिसकी एक शराकत दार है, जो एक शेयर होल्डर है पाकिस्तान ने, उनके साथ जो माहिदा है होने के करीब है। और उसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली का एक कैमरा सेशन भी हुआ जिसमें उनमें से 2 कंपनीज थी। जो कनाडा वाली जो कंपनी थी उसने फैसला किया कि इस मनसूबे को लेके आगे बढ़ेगी, और क्योंकि अगर दोनों के $3 अरब आने थे, एक पाकिस्तान की 6 अरब की शराकत दारी करनी पड़ेगी क्योंकि वो खुद भी गोल्ड से निकालेगी, दूसरा ये कि वो $3 अरब जो है वो दूसरी कंपनी के भी अपने ज़िम्मे ले लेगी। और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर ये थी कि 25% उनको वैसे मिलना था, 5% रॉयल्टी के मद में था, 3.5% जो है मुकामी आबादी की डेवलपमेंट थी, 41% उनके पास आ गया। मगर खबर ये नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि कितने मसाइल होते हैं जब आपको टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं होती। लेकिन ये जो यूरोप के साथ, दीगर ममालिक के साथ जो हमारा ये केस है, लेकिन जहाँ तक चीन और पाकिस्तान की बात आती है तो चीन और पाकिस्तान के मामलात ऐसे नहीं हैं। यहाँ पे एक मुल्क की जो कामयाबी है वो दूसरे मुल्क की कामयाबी समझी जाती है, और एक मुल्क दूसरे मुल्क को सपोर्ट करता है वो चीज़ अचीव करने के लिए। अब आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर CPEC का एक बड़ा प्रोजेक्ट जारी है, लेकिन CPEC के अंदर सिर्फ रोड्स नहीं बन रहे। आप ये समझें कि ये मोटरवे बन गई है और ये इंटरचेंज जो है ये बन गया, नहीं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जिसमें इंडस्ट्री शामिल है, जिसमें नेशनल रिसोर्स के माइनिंग शामिल है, जिसके अंदर हमारी एग्रीकल्चर
को अपग्रेड करता है, ये कि सारे के सारे इसके अंदर शामिल है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जो CPEC के अंदर चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिकॉर्डिंग का मनसूबा जो कि बलूचिस्तान के अंदर था। ये ऐसे ही बहुत सारे हमारे सूबों के अंदर CPEC पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है। अब सिंध के अंदर CPEC के तहत काम चल रहा था। आपने थर का इलाका सुना होगा, थर के इलाके के मतलब नेगेटिव खबरें भी सुनते हैं कि वहाँ पे पानी का मसला है, वहाँ पे लोग जो है गवर्नमेंट की गवर्नेंस की वजह से मसाइल आते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ लेके अब एक खुशखबरी वहाँ से आई है। ये जो खुशखबरी है वो पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकती है, पाकिस्तान के लिए उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये एक जॉइंट वेंचर है जो पाकिस्तान और चाइना का है। इस सिलसिले में चीन की कंपनी ने भी तस्दीक कर दी है और सिंध के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने इस बारे में मुबारकबाद भी दी है। उन्होंने कहा जी कि मैं तो पहले भी कहता रहा था कि जो थर का इलाका है वो उससे पाकिस्तानियों की किस्मत बदलेगी। और आप यकीन करें कि ये जब खबर मैंने पढ़ी, इसके ऊपर जब मैंने रिसर्च की तो ये बात वाकई ये दुरुस्त है कि इस सिलसिले में जो पाकिस्तान की किस्मत है वो बदलने वाली है। अब आता हूँ इस मामले की तरफ कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी तो खुश होंगे कि उनकी ज़मीन से ये निकला है। हमारे चीनी भाई भी बड़े खुश हैं, चीनियों ने भी इस पर जश्न बनाया, सेलिब्रेट किया है और पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश किया और एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। अब आते हैं इसके ऊपर पाक चीन इस राहदारी के मनसूबा है, इसके अंदर आते हैं। थर के अंदर ब्लॉक 1 जो कहते हैं ये तलाश कर रहे थे और 145 किलोमीटर, और जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये टेक्नोलॉजी होती नहीं है, पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो 145 किलोमीटर की गहराई में चले जाएं या जो समुद्र के अंदर हमारे जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनको तलाश कर सकें। उसके लिए हमें किसी की मदद चाहिए। इस वक्त जो चीन की जो हमारे साथ मदद थी इसमें 145 किलोमीटर जो खुदाई उन्होंने की है। 145 किलोमीटर की खुदाई के बाद मालूम यह हुआ है कि यहाँ पे जनाब आली जो कोल है, जो कोयला है, उसके बड़े ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान को मिले हैं। अब थर के अंदर आपको पहले ही पता है कि पहले भी प्रोजेक्ट्स जो हैं शामिल थे। अब जो नया जो आया है इसकी मालियत बहुत ज़्यादा है और ये मालियत इस कदर ज़्यादा है कि मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊँ तो 5 अरब बैरल 5 बिलियन बैरल जो ऑयल है वो पाकिस्तान को अगर मिल जाए तो आप इसको क्या कहेंगे। ये छोटी बात है कि पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली बात है। तो बिल्कुल जनाब अली इसी तरह 5 अरब बैरल खाम तेल के बराबर ये कोयला है। इब्तदाई तौर पे ये बताया गया है कि ये जनाब इस पहले मरहले में 9 अरब टन जो सालाना कोयला है वो यहाँ से पैदा होगा या यहाँ से उसको निकाला जाएगा और मुजमी मालियत जो है 5 अरब बैरल खाम तेल के बराबर है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान की आने वाली चंद दिनों के अंदर किस्मत बदलने वाली है और इसके अंदर टाइम थोड़ा लगेगा। अगर आपको कहूँ कि कल से पाकिस्तान इसकी माइनिंग शुरू कर देगा, कोल माइनिंग शुरू कर देगा और कल से ही हमारे पास कोयला हाथ लग जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में हम बेचना शुरू कर देंगे, तो ये ठीक नहीं है। जिस तरह से पहले मरहले में हमने उसको तलाश किया, दूसरे मरहले में हमने उसका एस्टिमेट लगाया है कि यहाँ पे अगर कोयला मौजूद है, कोल मौजूद है तो उसकी मालियत क्या है। तीसरे मरहले में अब इसको निकाल के जिस तरह से हमने साहिवाल पावर प्रोजेक्ट है, जो दूसरे जो मुल्क के इलाके हैं वहाँ पर जो कोल प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं जो बिजली पैदा करते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोयला होगा तो हमें उससे कोई बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, हमारी बिजली जो है वो सस्ती होगी। अगर बिजली सस्ती होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारी इंडस्ट्री जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि चाइना के अंदर कोल की शॉर्टेज होने की वजह से उनकी जो इंडस्ट्री है वो उसको सफ़र करना पड़ा, उसको एक पावर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में पाकिस्तान खुद इंसारी और ख़ुद मुख्तारी की तरफ आ गया है, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे मोहसिन बाबू को फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।